हेलो दोस्तों, मेरा नाम है परमाराम और हम बात करें राजस्थान की राज्य व्यवस्था। दोस्तों, राजस्थान की राज्य व्यवस्था में हमारा चल रहा है विधानसभा, यानी कि विधान जो मंडल है उस विधान मंडल के हम दो अंग विधान परिषद और विधानसभा में बात करें। उसमें से हम बात कर रहे हैं विधानसभा पे। दोस्तों, विधानसभा लगभग कंप्लीट हो चुकी है। छोटे से वीडियो, छोटा सा बचा हुआ पॉइंट प्रोटेम स्पीकर और विधेयक। वैसे तो मैंने आपको राज्यपाल के साथ बता दिया था कि विधेयक कैसे पारित होता है, कैसे नहीं होता। एक बार फिर से बता दूंगा। बाकी प्रोटेम स्पीकर एक इंपॉर्टेंट थोड़ा सा बचा हुआ है, तो उस पर बात करते हैं दोस्तों। अब आप बताओ और मैं यहाँ लिख रहा हूँ, बताओ अभी जो 16 विधानसभा चल रही है उसके प्रोटेम स्पीकर कौन है। तब तक मैं यहाँ लिख रहा हूँ प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर स्पीकर प्रोटेम स्पीकर। अब आप बोलोगे कि प्रोटेम स्पीकर का उल्लेख भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में है, तो मैं बात करूं अनुच्छेद की। दोस्तों एक मिनट देखना, ये लाइट इस पे तो नहीं आ रही कहीं बोर्ड पे तो ठीक है। 188 188 ओके, इस आर्टिकल में इसका उल्लेख दोस्तों किया गया है। फिर मैं बात करूं और आगे प्रोटेम स्पीकर के बारे में दोस्तों, तो इसकी जो नियुक्ति है, नियुक्ति कौन करता है दोस्तों, यानी कि शपथ कौन दिलाता है। मैं बात करूं शपथ, नियुक्ति नहीं, मैं शपथ लिख रहा हूं। शपथ कौन दिलाएगा इसे, राज्यपाल। कौन, राज्यपाल। ओके दोस्तों, फिर मैं आगे बात करूं इसकी, तो हटाने की बात करूं, इसे हटाता कौन है दोस्तों, हटाता कौन है, वो भी राज्यपाल। आगे हम बात करें तो देखो, ये पद केवल, पद जो है ये पद केवल केवल विधानसभा में होता है दोस्तों। कहां होता है, विधानसभा में दोस्तों। कहां होता है, विधानसभा में दोस्तों। ओके, आगे मैं अगर प्रोटेम की बात करूं तो इसका कार्य क्या होता है, तो इसके कार्य की मैं बात करूं तो नव निर्वाचित सांसदों, नवनिर्वाचित सदस्य हैं विधानसभा के अंदर। नवनिर्वाचित सदस्यों को, नवनिर्वाचित सदस्यों का चयन करना, ये इसका कार्य है। ठीक है दोस्तों, ये प्रोटेम स्पीकर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आगे मैं बात करूं तो देखो, प्रथम प्रोटेम स्पीकर कौन थे दोस्तों, तो मैं बताऊं आपको, महाराणा संग्राम सिंह। कौन थे, महाराणा संग्राम सिंह 1952 में बने थे। कब बने थे, संग्राम सिंह 1952 में बने थे। फिर आप पूछोगे तो बताओ 15वीं विधानसभा के कौन थे, 15वीं विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर कौन थे दोस्तों, बताओ 15वीं विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर कौन थे दोस्तों। मैं बता देता हूं आपको, 16वीं की मैं बता दूं, 15वीं की आप बताओ। 16वीं विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर बताओ, कालीचरण श्राफ। कौन है, आप तब तक आप मुझे 15वीं बताओ, श्राफ। तब तक क्या आप मुझे कमेंट में बता देना। 15वीं मैंने छोड़ी, 16वीं मैंने बता दी। वर्तमान में कौन है, कालीचरण श्राफ। हाँ, ये हो गया इसके बारे में। आप पूछोगे कि सबसे ज्यादा कार्यकाल किनका रहा है, प्रोटेम स्पीकर के अंदर सबसे ज्यादा कार्यकाल किसका है, तो सर्वाधिक कार्यकाल किस प्रोटेम स्पीकर का है, तो पूर्णम चंद बिश्नोई। क्या नाम है, पूर्णम चंद बिश्नोई। पूर्णम चंद्र बिश्नोई की मैं बात करूं तो ये तीनों पदों पे रहे हैं दोस्तों, विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा उपाध्यक्ष और प्रोटेम स्पीकर, तीनों पदों पे रहे हैं दोस्तों। मैं आपको एक बात बता दूं, ऐसे सीएम जो प्रोटेम स्पीकर भी रहे, यानी कि दोनों रहे, भैरव सिंह शेखावत। क्या नाम है,
भैरव सिंह, भैरव सिंह शेखावत। क्या नाम है? भैरव सिंह शेखावत। ये लो, अब प्रोटेम स्पीकर से इससे बाहर कुछ नहीं पूछना। सारे तथ्य मैंने एक जगह लिख दिए, आप देखो एक बार। देखो देखो जल्दी देखो। आया मजा? मजा आ रहा है? 15वीं की बात करूं तो गुलाब चंद कटारिया, अगर आपको पता नहीं है तो बता दूं, गुलाब चंद कटारिया, गुलाब चंद कटारिया, ये 15वीं विधानसभा के हैं। देखो अगर यहां आपको ऐसा समझ में नहीं आया, ऐसे एक बार मैं वापिस से क्रॉस कर देता हूं। नियुक्ति और शपथ, ठीक है, ये थोड़ा करेक्शन कर देता हूं। बाकी अब प्रोटेम स्पीकर से बाहर कुछ नहीं पूछना, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो आपका, चाहे कोई सा भी एग्जाम दे लेना, प्रोटेम स्पीकर से बाहर, इससे बाहर कोई तथ्य नहीं होगा। एक बार और देख लो आप, फिर मैं 18 उसको। देखो वापिस देखो एक बार। प्रोटेम स्पीकर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 188 में यह पद केवल विधानसभा में होता है। मैं बात करूं इसकी नियुक्ति तो राज्यपाल, इसको शपथ की बात करूं तो राज्यपाल, केवल पद विधानसभा में होता है। नव निर्वाचित सदस्यों, यह आप यहाँ पे लिख सकते हो विधायक, विधायकों, एक मिनट, नवनिर्वाचित 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 विधायकों, नवनिर्वाचित विधायकों, नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाना, शपथ दिलाना, ये इसका कार्य होता है। फिर मैं बात करूं राजस्थान में प्रथम प्रोटेम स्पीकर कौन बने थे, तो महाराणा संग्राम सिंह। क्या नाम है? महाराणा संग्राम सिंह। 15वीं विधानसभा के गुलाब चंद कटारिया थे। वर्तमान में 16वीं विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर कौन है? कालीचरण सराफ। सर्वाधिकारी काल पूनम चंद्र बिश्नोई। ये देखो अध्यक्ष भी रहे, उपाध्यक्ष भी रहे और प्रोटेम स्पीकर भी रहे, यानी कि तीनों पद पे रहे हैं ये, ऐसा कोई पद नहीं है इन्होंने नहीं किया। फिर बात करूं मैं ऐसे मुख्यमंत्री कौन है जो प्रोटेम स्पीकर बने और प्रधान मुख्यमंत्री बने? भैरव सिंह शेखावत। प्रोटेम स्पीकर कंप्लीट। अब मैं इसको मिटा रहा हूं, एक बार देख लो, मिटा रहा हूं, देखो ठीक है, ये लो। अब आप प्रोटेम स्पीकर से बाहर, आपसे इससे बाहर कुछ नहीं पूछेगा, कुछ भी नहीं। अब पूछने दो क्या पूछेगा प्रोटेम स्पीकर के बारे में। जाते जाते मैं प्रोटेम स्पीकर के बारे में और आपको रिवाइज करवा दूंगा सब कुछ। ये लो, अब मैं बात करूं, देखो एक आर्टिकल आता है 194 में, इसको याद रखना। जो विधायक होते हैं ना, उन विधायकों के विशेषाधिकार क्या होते हैं? इसमें विशेषाधिकार, इनका उल्लेख इसमें आर्टिकल 194 में, यदि कोई इनका उल्लंघन भी करता है तो उसे दंड दिया जाता। ये आर्टिकल आप थोड़ा सा याद रखना दोस्तों। फिर आगे हम एक विधेयक पे बात करते हैं। अब देखो मैं समझाता हूं आपको। विधेयक, विधेयक जो है साधारण होता है, एक धन विधेयक भी होता है। पहले हम बात करेंगे साधारण विधेयक। विधेयक ठीक, ओके। देखो विधेयक का मैं पोर्शन बताऊं आपको, तो विधानसभा लिख रहा हूं सिर्फ, विधानसभा, ओके। इधर लिख रहा हूं मैं विधान परिषद। क्या लिख रहा हूं? विधान परिषद दोस्तों। अब देखो होता क्या है, मान लो वो विधेयक अगर साधारण है, कैसा है? साधारण। कैसा है? साधारण विधेयक। कैसा है? साधारण। तो दोस्तों वो विधानसभा या विधान परिषद, विधानसभा या विधान परिषद दोनों में रखा जाएगा दोस्तों, कहीं भी रख सकते हो, कोई जरूरी नहीं है कि आप विधानसभा में रखें दोस्तों। आगे हम बात करें, अगर मान लो आपने विधानसभा में रखा है तो विधानसभा से वो कहां आएगा? विधान परिषद के पास।
विधान परिषद उसे अगर फर्स्ट बार आ रहा है तो वो उसे 3 माह रोक सकती है। कितने माह? 3 माह। अगर इन्होंने इनकार करके वापस भेजा है और इन्होंने अगर वापस भेज दिया तो केवल 1 महीने यानी कि 1 माह रोक सकती है। यानी कि कुल मिला के साधारण विधेयक को विधान परिषद 4 माह, कितने? अधिकतम 4 माह तक रोक सकती है। यदि वो 4 माह के अंदर पारित नहीं करती है तो वो विधेयक पारित समझा जाएगा। क्या समझा जाएगा? पारित समझा जाएगा। सेकंड बात, यदि ये हाँ भरे या ना भरे, ये पारित करे या ना करे, वो पारित समझा जाएगा 4 महीने के बाद। सेकंड बात, यदि साधारण विधेयक को विधानसभा ने रिजेक्ट कर दिया तो फिर वो समाप्ति समझा जाएगा, उसमें फिर ये कुछ नहीं कर सकती। यानी कि विधान परिषद नाम मात्र की होती है, इसका इतना रोल नहीं होता कहीं भी, इसका ज्यादा पावर होता है। अगर इसी जगह मैं बात करूं साधारण विधेयक की जगह धन विधेयक की, ये तो आपका साधारण विधेयक था, ये धन विधेयक का मतलब होता है पैसे से संबंधित कोई मामला आता है, तो मैं बात करूं देखो ये का ये सारा सिस्टम होगा, लेकिन उसमें क्या होगा, थोड़ा सा सिस्टम चेंज होगा। उसमें क्या पावर होता है देखो, थोड़ा सा मैं राउंड मार के बोल एक बार देखो, 1 मिनट मैं आऊंगा, 1 मिनट को नहीं गया, चलो छोड़ो। देखो हाँ, हम बात करते हैं, अगर मान लो वो धन विधेयक है, कैसा विधेयक है? धन विधेयक। कैसा दोस्तों? धन विधेयक। यदि वो धन विधेयक है दोस्तों, तो उसकी मैं बात करूं तो देखो होगा क्या, सर्वप्रथम वो आएगा विधानसभा के पास। यदि उसे विधानसभा ने पारित कर दिया, ध्यान रखना धन विधेयक विधानसभा में तभी रख सकते हो जब राज्यपाल की अनुमति होगी, यानी कि राज्यपाल की पूर्व अनुमति के बाद विधानसभा में रखा था। यानी कि पहले आप राज्यपाल से अनुमति लोगे, उसके बाद विधानसभा में रखोगे, और विधानसभा उसे अनुमति के लिए यानी कि नाम मात्र के लिए किसके पास भेजेगी? विधान परिषद के पास। और विधान परिषद उसे अधिकतम 14 दिन, कितने? ओनली 14 दिन अपने पास रख सकती है। यदि वो 14 दिन में अपना फैसला नहीं सुनाती है तो वो धन विधेयक पारित समझा जाएगा। यानी कि सर्वप्रथम धन विधेयक विधान परिषद में रखा जाएगा, उसके बाद विधान परिषद के पास जाएगा। यदि विधान परिषद उसे रिजेक्ट कर देती है 14 दिन के बाद, तो भी वो रिजेक्ट नहीं समझा जाएगा, वो विधेयक पारित समझा जाएगा। उसमें विधान परिषद का कोई रोल नहीं होगा, विधान परिषद का होगा। सेकंड बात, राज्यपाल उसे पुनर्विचार तो नहीं लौटा सकता। आगे मैं बात करूं कि पुनर्विचार तो नहीं लौटा सकता, और कोई धन विधेयक जो है विधेयक है या नहीं, इसका फैसला कौन करेगा? विधानसभा का अध्यक्ष। कौन करेगा? विधानसभा अध्यक्ष। कौन करेगा? विधानसभा अध्यक्ष। ये है इसकी जो आगे की बात। और विधानसभा के जो वर्तमान अध्यक्ष है वो वासुदेव देवनानी। क्या नाम है? अभी वर्तमान में विधानसभा के अध्यक्ष है वासुदेव देवनानी दोस्तों। तो ये थोड़ा सा स्ट्रक्चर बचा हुआ था जो मैंने आपको समझा दिया है। बाकी बात जो है हम बात करेंगे उच्च न्यायालय पे, जो हम बात करेंगे अगले वीडियो में दोस्तों। ये मैंने आपको सामान्य जानकारी बता दी है, बाकी आपकी और भी कोई क्यूरी रह गई हो तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं, हम बात करेंगे अगले वीडियो। ओके दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।